5 अगस्त 2026 को अपनी सत्ता से बेदखली के 2 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने नई दिल्ली से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर खुलकर बात की। इस दौरान कई मौकों पर उनकी आवाज भरा गई और वो भावुक भी हुई। शेख हसीना के संबोधन का प्रसारण बांग्लादेश में नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद उनके बयान का असर ढाका की राजनीति में साफ दिखाई दिया। मौजूदा सरकार ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और भारत से भी नाराजगी जताई। शेख हसीना ने अपने संबोधन में ऐलान किया कि वो दिसंबर 2026 तक बांग्लादेश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी, जेल या यहां तक कि जान जाने का भी डर नहीं है। उनका ये बयान बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। शेख हसीना ने 2024 के उस आंदोलन का भी जिक्र किया जिसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा था। उनका दावा था कि उस समय हालात बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जा सकते थे, लेकिन जानबूझकर हिंसा को बढ़ावा दिया गया और उनकी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अपने भाषण में शेख हसीना ने आवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने और जेल में बंद पार्टी नेताओं को रिहा करने की मांग की। उन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम और देश के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में उनके समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ अन्याय हो रहा है। इस दौरान उनकी भावुक अपील ने उनके समर्थकों के बीच एक बार फिर राजनीतिक सक्रियता की संभावना को जन्म दिया है। शेख हसीना के बयान के बाद बांग्लादेश की अंतरिम व्यवस्था से आगे बढ़कर अब सत्ता में मौजूद तारिक रहमान सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। ढाका ने भारत में हसीना को सार्वजनिक रूप से बोलने का मंच मिलने पर आपत्ति जताई। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उनके खिलाफ बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और आरोप लगाया कि भारतीय जमीन से बांग्लादेश राज्य के खिलाफ बयानबाजी दोनों देशों के संबंधों का नुकसान पहुंचा सकती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने उनके खिलाफ बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और आरोप लगाया कि भारतीय जमीन से बांग्लादेश के खिलाफ बयानबाजी दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। बांग्लादेश की सरकार ने अपने मीडिया संस्थानों को भी शेख हसीना के बयान को प्रसारित न करने की चेतावनी दी। दरअसल बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति में शेख हसीना की वापसी का ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के बीच लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष रहा है। हसीना करीब 1.5 दशक तक सत्ता में रही, लेकिन 2024 के छात्र आंदोलन और उसके बाद पैदा हुए व्यापक राजनीतिक संकट के चलते उन्हें देश छोड़ना पड़ा। भारत आने के बाद वो लगातार बांग्लादेश की राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया देती रही हैं। अब BNP की जीत और तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद आवामी लीग पर कार्रवाई और हसीना के खिलाफ कानूनी मामलों ने राजनीतिक टकराव को और ज्यादा गहरा कर दिया है। ऐसे माहौल में शेख हसीना का दिसंबर में वापस लौटने का ऐलान केवल एक व्यक्तिगत फैसला नहीं माना जा रहा। अगर वो सचमुच में बांग्लादेश लौटती हैं तो इससे वहां की कानून व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता पर बड़ा असर पड़ सकता है। उनके समर्थक दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। आवामी लीग को राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित करने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। दूसरी ओर मौजूदा सरकार इसे अस्थिरता पैदा करने की कोशिश के रूप में देख सकती है। इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसा की आशंका बढ़ सकती है। बांग्लादेश के लिए एक और बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की भी है। 2024 के राजनीतिक संकट के बाद देश में आर्थिक दबाव, निवेश से जुड़ी चिंताएं, रोजगार जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण बने हुए हैं। शेख हसीना अपने शासनकाल के दौरान बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति और बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिनाती रही है। अब उनका ये दावा है कि मौजूदा सरकार उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को खत्म कर रही है। राजनीतिक बहस को और तेज किया जा सकता है। हालांकि मौजूदा सरकार के सामने भी महंगाई, रोजगार और आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों से निपटने की चुनौती है। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर भारत बांग्लादेश संबंधों पर पड़ सकता है। शेख हसीना लंबे समय से भारत की करीबी सहयोगी मानी जाती रही हैं और उनके भारत में रहने के कारण ढाका और नई दिल्ली के रिश्तों में तनाव पैदा हुआ है। हसीना के दिल्ली से दिए गए इस बयान ने इस तनाव को और ज्यादा गहरा कर दिया है। दूसरी ओर तारिक रहमान की सरकार के चीन के साथ बढ़ते संपर्क को भी भारत क्षेत्रीय रणनीति के नजरिए से देख रहा है। बांग्लादेश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का असर दक्षिण एशिया के रणनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर शेख हसीना सचमुच में दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटती हैं तो क्या ये भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है। एक नजरिए से देखें तो उनकी वापसी से भारत पर उन्हें शरण देने को लेकर बना राजनीतिक दबाव कम हो सकता है। भारत लंबे समय से ये स्पष्ट कहता रहा है कि उसने हसीना को ना तो सत्ता में वापस लाने की कोशिश की है और ना ही उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करने की जिम्मेदारी ली है। अगर शेख हसीना स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटती हैं और वहां की सरकार उनके मामले को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाती है तो भारत बांग्लादेश संबंधों में एक बड़ा विवाद कुछ हद तक अलग दिशा ले सकता है। हालांकि शेख हसीना की वापसी अपने साथ
कई नए सवाल भी लेकर आएगी। क्या उन्हें निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया मिलेगी? क्या अवामी लीग को दोबारा राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी? और क्या उनकी वापसी के बाद बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक टकराव बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही सामने आएंगे। फिलहाल इतना साफ है कि शेख हसीना की भर्राई आवाज़ केवल भावनात्मक अपील नहीं थी। उनके दिसंबर में लौटने के ऐलान ने बांग्लादेश की मौजूदा सत्ता के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर ही दी है और इसका असर ढाका से लेकर नई दिल्ली तक दिखाई दे सकता है।